13 जनवरी 2023 शुक्रवार। प्रातःकाल का समय। जब ध्यान अवस्था में अवस्थित होने के पश्चात ध्यान का उपक्रम परिसंपन्न हो जाता है, मंत्र शक्ति की साधना प्रारंभ हो जाती है। उसके पश्चात आसन, प्राणायाम, योगा का कार्य प्रारंभ होता है। प्रतिक्रमण का समय आता है। उसके पश्चात जब स्वाध्याय का समय सामने आना प्रारंभ होता है, स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ होता है। मंत्र शक्ति उपसर्ग स्तोत्र और भक्तांबर स्तोत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करता हूँ। उसी समय अनुभव होता है कोई दिव्य आत्मा बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई है और वह मेरे को कह रही है, तुम अपने कुल के उस मंत्र को भी याद करया करो जिससे दादा गुरु ने तुम्हारे कुल को नया प्राण प्रदान किया था। मेरे को अपने आप ही पूर्व की स्मृतियाँ याद आने प्रारंभ हो जाती है। राजा सागर का पुत्र युवराज बोहित्य कुमार को जब सर्प ने काट लिया था, अंतिम संस्कार के लिए पूरा नगर है रोता हुआ अर्थी के पीछे पीछे चल रहा था। उस समय दादा गुरु जिनदत्त सूरी का आगमन होता है और उन्होंने अपने मंत्र शक्ति का प्रयोग करना प्रारंभ किया। ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। उसी समय चमत्कार होता है। युवराज बोहित्य कुमार के जीवन के अंदर नए प्राणों का संचार होना प्रारंभ हो जाता है और वह एक चमत्कार सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाला बन जाता है। वही बोहित्य कुमार आगे जाकर वीर बालाजी पुंडरासर के रूप के अंदर इस संसार में प्रतिष्ठित होते हैं। यूँ लगता है स्वयं बालाजी मेरे को प्रेरणा प्रदान कर रही हैं। मेरे जो 35 सुपुत्र हुए थे उनका जो कुल प्रारंभ हुआ वह कुल बोथरा कुल कहलाया। इसलिए बोथरा कुल में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रातःकाल उठते ही कम से कम 108 बार ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का अवश्य ही अपने मन ही मन के अंदर जप का अनुष्ठान है वह परिसंपन्न करने के पश्चात ही कोई न कोई कार्य है प्रारंभ करना चाहिए। इसलिए मेरे मन के अंदर भी इस मंत्र के प्रति अटूट आस्था, श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के भाव है अपने आप ही जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। प्रातः काल का समय मेरे लिए और ज़्यादा जागृति का समय प्रदान करने वाला बन जाता है। धीरे धीरे सूर्योदय का आगमन होता है और मेरे को पंजाब की स्मृतियां हैं वो स्मृति पटल पर उभर कर सामने आती हुई नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। आज का दिवस है वह लोहड़ी पर्व का दिवस कहलाता है। पंजाब के अंदर किसानों के मन के अंदर आज के दिन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति होती है। उस प्रसन्नता को वो प्रकट किए बिना भी नहीं रह सकती हैं। आज के दिन नया अनाज है वह खेतों से बाहर आता है। सबसे पहले अग्नि देवता को वह समर्पित किया जाता है और यह एक निश्चित धारणा है, अग्नि यदि शांत रहती है, धापी हुई रहती है तो वह परिवार के अंदर हमेशा ही सुख और शांति का वर्षण करने वाली होती है। इसलिए पंजाब के लोग लोहड़ी पर्व के ऊपर बहुत ही उल्लास के साथ भंगड़ा नृत्य है वह भी करना प्रारंभ कर देती हैं। यह नए वर्ष का, नए सूर्योदय का एक तरह से
शुभ संकेत के रूप के अंदर उभर कर सामने आने वाली प्रक्रिया है। इसी के साथ के अंदर आज नोखा मंडी द्वारकेश कॉलोनी से अशोक मुनि का संवाद मिला टेलीफोन पर और उन्होंने कहा, आचार्य जी आपकी अनुकंपा हमेशा मेरे पर बनी रही है, हमेशा बनी रहेगी और मैंने आपके सानिध्य के अंदर जो क्षण बिताए हैं वो मेरे जीवन के लिए और ज़्यादा मार्गदर्शन प्रदान करने वाले बन गए हैं। जब भी मैं अपने जीवन में कोई नया कार्य प्रारंभ करता हूँ, सबसे पहले मैं आपसे ही आशीर्वाद प्राप्त करके ही वह कार्य प्रारंभ करता हूँ। इस बार 10 दिनों का जो आपका सानिध्य मिला, उसके बाद मैं यहाँ 24 धारी पार्श्वनाथ पद्मावती शक्तिपीठ नोखा मंदिर द्वारकेश कॉलोनी में आया और यहाँ पर माता जी की आराधना, साधना, उपासना के अंदर अपने जीवन को समर्पित कर दिया और मैंने आपकी प्रेरणा से माता जी की अखंड ज्योत का कार्य प्रारंभ किया और वह कार्य मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सिद्धिदायक संपन्न हुआ है। माता जी की अनुकंपा से मेरे को मेरे इस धाम के निकट ही 400 गज की जगह है वह और प्राप्त हो गई है और आज मैंने उस जगह के ऊपर अपना मालिकाना हक है, उसके लिए 50,000 रुपये भी ज़मीन वाले को आज दे दिए हैं और शुक्रवार को रजिस्ट्री भी हो जाएगी। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में उभर कर आने वाली बात बन गई है। उनका समर्पण, निष्ठा देखकर मेरे मन के अंदर भी ये भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है, क्या मैं भी अपने जीवन के अंदर इसी तरह से कामयाबी के झंडे है वह गाड़ने में सफलता प्राप्त करूंगा। पर भीतर से आवाज़ आती है, तुम चाहे कितना ही काम कर लो, शनि महाराज है वो तेरे को अनेकों प्रकार की परीक्षाओं से गुजारने का प्रयास करेगा, पर तेरे जीवन के अंदर कामयाबी है यह अवश्य ही तेरे को हर हालत में प्राप्त होकर रहेगी। संघर्षों के द्वारा जो सफलता मिलती है उस सफलता का आनंद और मज़ा है वह अपने आप में अलग ही होता है। मेरे मन के अंदर और ज़्यादा इस तरह की भावनाओं का पुष्टिकरण होना अपने आप ही प्रारंभ हो जाता है। मेरा संकल्प बल है वह अपने आप ही मेरे को देदीप्यमान बनाने वाला बनता चला जाता है। जब इस तरह की घटनाएं मेरे जीवन के अंदर अवतरित होती है उस समय और भी मेरे मन के अंदर नए विश्वास का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है। संघर्ष ही जीवन है, मैंने अपने जीवन का यह मूल मंत्र है बना लिया है। इस मंत्र को लेकर ही मैं अपने जीवन में हमेशा अपने आप को गतिशील बनाए रखता हूँ। जब मैंने साधना के महान पथ पर अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ किया, 11 महीने तक एक जगह पर रहने के पश्चात जब संघर्ष की स्थिति आती है, बालाजी अपने आप ही मेरे को नई शक्ति है वह प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। भयंकर गर्मी, दोपहर का समय 12:08 पर मैं बालाजी के स्थान पर ही अपनी योग साधना, मंत्र साधना है वह प्रारंभ कर देता हूँ। 15-20 दिनों का समय, भयंकर ठंड का समय, सड़क के ऊपर रहने का अवसर प्राप्त हुआ, पर वह संघर्ष मेरे जीवन को नई कामयाबी दिलाने वाला बन गया। बालाजी ने स्वयं 1 जनवरी 2023 को मेरे को पंचतीर्थी की यात्रा करने की प्रेरणा प्रदान की। सबसे पहले केलवा, दूसरा श्री बोथरा बालाजी धाम, तीसरा श्रीयारी, चौथा दादा गुरु की अंतिम स्थली अजमेर, पांचवा जयाचार्य की निर्वाण भूमि जिन्होंने हमारे परिवार को सत्य के पथ पर आगे बढ़ाया, जयपुर शहर में आना हुआ, गोकुलपुरा,
सुमन कुंज के अंदर साधना का अवसर प्राप्त हुआ। अब जो मेरे मन की कल्पना है वह अवश्य ही साकार रूप ग्रहण करेगी। मेरे जीवन के अंदर इस तरह के अनुभव जो घटित हो रही हैं वो मेरे को हमेशा सतत नई प्रेरणा प्रदान करता रहता है। आचार्य भूपेंद्र।